आपको शनिदेव कर देंगे माला माल या बर्बाद। क्या ये आपकी लाइफ बनाएंगे या बिगाड़ देंगे, इसको आज हम समझेंगे। शनि जो प्लैनेट है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शनिदेव क्या करते हैं आपकी लाइफ में, आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे आपकी जो लाइफ है कम्प्लीटली बदल जाती है। ये प्लैनेट जितना स्ट्रांग है उतना ही डिफिकल्ट भी है। आइए इसे समझते हैं कि ये आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाता है और शनिदेव क्या करते हैं आखिर आपकी लाइफ में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शनिदेव है कर्म फलदाता। कर्मों का ही फल देते हैं वो। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको देंगे। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि आप शनिदेव को मना लिए, आपने बुरा कर्म किया और आपने बोला शनिदेव माफ कर देना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। शनिदेव आपको उसका फल देंगे ही देंगे। वो बाध्य हैं आपको फल देने के लिए। इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता भी बोलते हैं। कर्मों का पनिशमेंट जो मिलता है ना, वो शनिदेव ही देते हैं, शनिदेव ही तय करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी का पैसा मार लिया, किसी का पैसा फंसा दिया, तो उसकी जो सजा मिलेगी आपको आइडिया भी नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, किसी का 1000 रुपए आपने मार लिया तो आपको 2000 या 5000 की दिक्कत नहीं आएगी या 10,000 की दिक्कत नहीं आएगी, आपको 1,00,000 रुपए की दिक्कत आएगी। ऐसी दिक्कत देते हैं शनिदेव। कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि वो एक आदमी था, बहुत अमीर था, क्या टाइम था उसके लाइफ में, लेकिन आज वो कहाँ है। उसने कुछ कर्म किया होगा जिसका उसको फल मिला है। ये शनि जो है ये आपकी कुंडली में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। शनिदेव के द्वारा जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत स्लो मिलते हैं, डिले होती हैं चीजें। शनिदेव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हार्ड वर्क को, पेशेंस को, मेहनत को। इसीलिए आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका एक रूटीन होता है। सुबह उठे, मजदूरी किए, चले आए। रिक्शे वाले जो होते हैं ये शनि के कारक तत्व माने जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह सकती हूँ कि जो आपकी कुंडली होती है वो 50% शनि सैटर्न के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रही होती है, क्योंकि वो जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पे असर तो डालते ही हैं, साथ ही साथ शनिदेव की 3 दृष्टियां भी होती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी आपके लिए, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। अगर लगेगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आगे आप समझ सकें। मैं बहुत ही सरल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और साथ ही साथ वो जहाँ बैठते हैं वहां पे तो प्रभाव डालते ही हैं। जो 3 दृष्टियां होती हैं उसमें से पहली है तीसरी दृष्टि, दूसरी 7वीं और तीसरी 10वीं दृष्टि। अब सोचिए 12 घर हैं, 4 घर इन्होंने पकड़ लिए। इसके साथ साथ शनि की महादशा बहुत लंबी होती है। शनि की 7.5 आती है, शनि की ढैया आती है। बहुत बड़ा गेम है शनिदेव का। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है शनिदेव से आपकी कुंडली। शनि इज मनी, ये एकदम सही बात है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में जो भी अमीर हुआ है वो शनिदेव की कृपा से ही अमीर हुआ है। अगर आपके पास धन है, आप समृद्ध हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे हैं और शनिदेव की कृपा भी है। सैटर्न आपसे मेहनत चाहता है, आप हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा डिले होता है, स्लो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल मिलेगा नहीं, जरूर मिलेगा, जरूर मिलता ही मिलता है। मैंने ये चीज देखी है। जब भी आप मेहनत करते हैं तो शनिदेव उसका फल आपको जरूर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं तो अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया तो उसका आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, कर्म करने से पीछे नहीं हटेगा, आलसी नहीं होगा, हार्ड वर्क करेगा, वो पूरी तरह से शनिदेव से रूल होता होगा। और जो इसका उल्टा करेगा, मतलब कि हार्ड वर्क नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, कर्म करने से हमेशा पीछे हटेगा, मुझे नहीं करना है, डिले करेगा चीजों को और आलसी रहेगा, तो ये शनि उस व्यक्ति को बहुत दंड देते हैं। बहुत ज्यादा खराब परिणाम होते हैं उसकी कुंडली में। और खास कर ये जो चीजें होती हैं वो दशा पीरियड में होती है। शनिदेव की जब दशा आती है, 7.5 आती है, तब ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ये मैंने बहुत देखा है। लोगों की चीजों को जब मैंने कंसल्टेशन लिया है तो मैंने देखा है कि स्पेशली लोगों को 7.5 में या महादशा में प्रॉब्लम आती है। जो भी व्यक्ति शनि से रूल होगा उसके अंदर पेशेंस होगा, उसके अंदर एक और भाव रहता है कि वो न्याय प्रिय होता है। कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि किस तरह से मैं इस चीज में आगे आऊं और चीजों को सही कर दूं। शनि किस्मत की बात नहीं करते हैं, भाग्य की बात नहीं करते हैं, ये कर्म की बात करते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। जैसा कर्म वैसा फल, ये शनिदेव की फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा आपको बुरे ही रिजल्ट देंगे, खराब ही रिजल्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, तो ये शनि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, माला माल बना देते हैं, बहुत ही कामयाबी आपको हासिल होती है। शनि अगर मित्र राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं या स्वयं की राशि में भी बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, इतना परेशान नहीं करते हैं अगर ये सही भाव में भी हैं और साथ ही साथ सही राशि में भी हैं। शनि आपको लाइफ लेसन देने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं।
और शनि की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, डिलेज बहुत आते हैं। लेकिन जब वो ग्रोथ, जब वो कर्म जो आपका है सही मायने में पूरा होने लगता है तो यही शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ जर्नी में। जब शनिदेव ग्रोथ देते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, पैसा बहुत है, सेविंग्स नहीं हो रही, बहुत तरह तरह की समस्याएं, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, हमें शनिदेव से डरना नहीं है बल्कि उन्हें समझना है। अगर हम उन्हें समझ लें वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, किस तरह का कर्म करने को कह रहे हैं, ये हम समझ लें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझ सकते हैं और ईजिली चीजों को कर सकते हैं। शनिदेव सबके लिए समान है लेकिन रिजल्ट्स सबको अलग अलग देते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल देना ही देना है उनको। अब हम समझेंगे कि जब आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव में जाते हैं तो क्या करते हैं। अगर ये शनिदेव अच्छी राशि में बैठ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि स्वयं की राशि में बैठ गए हैं, गुरु की राशि में बैठ गए हैं, तब इतना परेशान नहीं करेंगे। किस राशि में बैठे ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगी शनिदेव इन फर्स्ट हाउस ऐसा है वैसा है, कुछ लोग रिलेट करेंगे, शायद कुछ लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राशि अलग हो गई। इसलिए समझिएगा, अगर शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में बैठे या गुरु की राशि में बैठे हैं तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर शनिदेव 5 नंबर की राशि में बैठ गए, सूर्य की राशि में बैठ गए या 1 नंबर लिखा है उस राशि में बैठ गए हैं, ठीक है, मेष राशि में बैठ गए, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लाइफ में। तो ये समझना जरूरी है थ्रू आउट। आपको प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक ये बात समझना है किस राशि में बैठे हैं शनिदेव। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट हाउस शनिदेव, शनि इन योर फर्स्ट हाउस। क्या करते हैं शनिदेव यहाँ आके? फर्स्ट हाउस है पर्सनैलिटी का, आपकी पर्सनैलिटी का भाव है ये, आप स्वयं हो। तो शनिदेव यहाँ आके आपके अंदर आलस दे देते हैं, आप चीजों को डिले करने लगते हो। चीजें डिले तो होती हैं लाइफ में, आप खुद भी करते हो, अपने आप को कम आंकते हो, काम को इतना टालते हो कि चीजें खराब होने लगती हैं लाइफ में। जो काम आप इजिली कर सकते हो 2 दिन में, उसको आप 1 हफ्ते के लिए टाल सकते हो कई बार, या टाल देते होगे, सोचना इस बारे में। तो वो नहीं करना है। अगर आपको काम आज कर सकते हो, कल का काम आज कर सकते हो तो आज करके खत्म करो, रूटीन सही करो अपनी। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काम को आपको नहीं टालना है, किसी चीज को टालना नहीं है, जल्दी जल्दी चीजों को करना है। ऐसे व्यक्तियों को अकेले रहना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा सोशल सर्कल इनका नहीं होता है, बहुत कम दोस्त होते हैं और आने वाले जो समय होते हैं, उनके बाद के जो समय होते हैं, वो धीरे धीरे करके फ्रेंडशिप उनकी बहुत कम ही बचती है। आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और उस ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम भी होती है। आपके जो सिबलिंग्स होंगे, छोटे भाई बहन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपके ऊपर आई हो, आप उठा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कुछ ना कर रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल में हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत सी चीजें देखी जाती है किस राशि में है, कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, राहु का एस्पेक्ट तो नहीं आ गया, तो ये सब भी चीजें देखने की होती है। इसलिए हर कुंडली कुछ अलग बात कहती है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शनिदेव रिश्ते में रिलेशनशिप इश्यूज दे देते हैं, शादी में बहुत प्रॉब्लम देते हैं शनिदेव। यहाँ पे शादी में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर सूर्य की राशि हो गई तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तो दूसरी जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे जा रही है, तो शादी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को डिलेज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है रिश्तों में। अगर यही शनि आपके फर्स्ट हाउस में और 7वें हाउस में सन है, सूर्य बैठ गए हैं या 5वीं राशि है, तो बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं कहती हूँ कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है शादी में कि मैं क्या बताऊं। अगर सही प्लैनेट बैठा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वयं की राशि में ही बैठे हैं शनिदेव या गुरु की राशि में बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सूर्य की राशि में बैठ गए हैं, 7th हाउस में सूर्य बैठ गए हैं खुद की राशि में, या 7th हाउस में मैंने जैसे कि बताया कि 5वीं नंबर की राशि है या 1 नंबर की राशि, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें समझने की होती है दोस्तों। इसके लिए आपको कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ रहे होते हैं, तो ये भी समझने की बात होती है। क्योंकि देखिए, रेमेडीज तो लोग बहुत बता रहे हैं, बट क्या वो आपकी कुंडली के हिसाब से अलाइंड हो रही है? जैसे कि हमें बीमारी आती है किसी तरह की, तो हम एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं कहूँ मुझे किडनी में प्रॉब्लम है और मैं जुकाम की दवा खाने लगूं, इसी तरह से रेमेडीज भी होती हैं, उपाय भी होते हैं। बहुत सोच समझ के करने चाहिए उपाय, और बहुत तरह तरह के लोग उपाय बताते हैं, बट क्या वो आपकी कुंडली के हिसाब से अलाइंड हो रहे हैं, ये समझने की बात होती है दोस्तों। तो ये जरूरी है समझना, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट जरूर कराइए। और यहाँ पे मेरा नंबर भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो मुझसे भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन आप ले सकते हैं मुझसे भी। सो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना होगा
कि शनि लाइफ में कर क्या रहे हैं, डिले ला रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा चीजें टलती चली जा रही हैं। तो हमें खुद से चीजों को नहीं टालना है। अगर आपने खुद से चीजों को टाला तो और चीजें टलती चली जाएंगी। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को टाल नहीं रहे हैं तो भी आपको लग रहा है मेरी चीजें तो हो भी नहीं रही है ना, लेकिन करते रहिए करते रहिए, अचानक से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको अगर आप करते रहेंगे चीजों को। तो खुद से मत टालिए, कोशिश कीजिए। आपके अंदर आलस बहुत होगा, आप आलसी हो सकते हो। फर्स्ट हाउस शनि आलसी बना देता है व्यक्ति को, तो आलस को त्यागना है। ये शनिदेव की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, आलस दे देंगे आपको, तो अब आपको इस परीक्षा में पास होना है। सो फर्स्ट हाउस सैटर्न आलसी तो बनाता है, लेकिन आपके हाथ में है कि हम इस आलस को त्याग दें। रूटीन में लाइए अपनी चीजों को और आलस को हटाइए। गवर्नमेंट जॉब में भी ये शनि आपको स्ट्रगल देते हैं, डिलेज आते हैं, बहुत टाइम बाद आपकी चीजें होती हैं, फंसी रहती हैं चीजें। अगर आपका शनि फर्स्ट हाउस में है, प्रथम भाव में है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है फेस का, शरीर का, वो थोड़ा सांवला हो सकता है, डार्क हो सकता है। 80% मैंने देखा है ऐसा होता है लोगों के साथ। अगर ऐसा है तो कमेंट से बताइएगा। ये शनि आपको कोई बीमारी भी दे देता है। ये व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के साथ बहुत लॉयल होते हैं। इन व्यक्तियों को मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी, अगर ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। पहली बात तो आप रूटीन में आएंगे, जैसा कि मैंने बताया था, आलस है तो उसको हटाइए। आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये घर पर्सनैलिटी का है। अगर आप पर्सनैलिटी पे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स आपके लिए। बहुत से लोगों को लगता है अरे जिम जाने में ये क्या बात बता रहे हैं, या टहल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो हमारी कुंडली में छुपी हुई हैं। उसी को मैंने निकाला है, समझा है, बहुत गहन अध्ययन किया है फ्रेंड्स। मैंने समझा कि क्यों ऐसा है, इसीलिए मैं आपको भी समझाना चाह रही हूँ। आप भी समझ जाओ, बहुत ईजी है, आप खुद से समझ सकते हो। शनिदेव प्रथम भाव में बैठे, पर्सनैलिटी की बात यहाँ हो रही है। अगर आप पर्सनैलिटी ठीक कर लोगे तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करो। जिम नहीं जा पा रहे तो घर में वर्कआउट करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। कुछ भी नहीं कर पा रहे तो वॉक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करें तो शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है शनि इन फर्स्ट हाउस। शनि जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो कुछ इस तरह के रिजल्ट देते हैं। अपने आप को कम आंकना बंद कीजिए। आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको उभारिए, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कीजिए, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि आप अपने को कम आंक रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो चीज़ें दबी हुई हैं। उन्हीं चीज़ों को हमें उठाना है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, इस चीज़ को क्रैक कर लिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपके प्लैनेट्स अपने आप बैलेंस होने लगेंगे। ये करके देखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपने क्या क्या रिलेट किया है फर्स्ट हाउस से। शनिदेव लग्न कुंडली के सेकंड हाउस में जाते हैं, दूसरे भाव में जाते हैं, तो क्या रिजल्ट देते हैं, आखिर करते क्या है यहाँ पे शनिदेव। देखिए सेकंड हाउस किसका, ये हम पहले समझ लेते हैं। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, धन का है और परिवार का है। तो जहाँ शनि बैठते हैं ना, जिस भाव में, उस भाव का इंसान को रोना रोना पड़ता है। तो सेकंड भाव में बैठ गए, परिवार का है ये घर, तो इस व्यक्ति को परिवार का रोना रोना पड़ेगा। परेशान होते हो आप उस भाव की चीजों से, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठ गए हैं, तो चीजें तो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो व्यक्ति होगा उसकी वाणी जो होगी बहुत स्ट्रेट बोलता होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत हार्श बोल सकता है। उसकी जो वाणी है ना, लोगों को चुभ जाती होगी उसकी बातें, बहुत ही स्ट्रेट बोल देता है, लेकिन वो चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे हम कुछ बातें बोलते हैं ना, कि उसको ऐसे बोलते हैं कि हमारी बात भी हो गई और अगले ने समझ लिया, लेकिन ये कुछ नहीं सोचते हैं, स्ट्रेट बोल देते हैं, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे ऐसी की तैसी। तो ये हो जाता है, इसलिए व्यवहारिकता में प्रॉब्लम आ जाती है इनके साथ। लोग इनसे थोड़ा कटने लगते हैं बात करने में। उनको लगता है कि ये बात करेंगे तो ये क्या करेगा, क्या समझेगा, व्हाटएवर। इस तरह की चीजें उसकी लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो पहली बात, उनको वाणी पे अपने काम करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये अब्यूसिव तक हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते इस चीज पे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव टेस्ट लेते हैं आपका, इसी टेस्ट से आपको पास होना है। अपनी वाणी को अच्छा रखना है, मधुर रखना है, सोच समझ के लोगों से चीज़ों को बोलना है। अब ये भाव है आपके परिवार का भी, तो इस व्यक्ति को परिवार का भी रोना रोना पड़ता है। कहता है हे भगवान, क्या मुझे परिवार मिल गया, ठीक है। और खासकर अगर ये 8 नंबर की राशि में बैठ गए हैं शनिदेव यहाँ पे, तो ये परिवार से बहुत परेशान रहता है ये व्यक्ति। ये परिवार की किसी भी बात से रिलेट नहीं कर पाता, इसके परिवार वाले से समझ ही नहीं रहे होते हैं। ये कुछ कहना चाहता है, वो कुछ समझते हैं। बहुत टाइम तक इस व्यक्ति को यही लगता रहता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है। और मैंने देखा है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ऐसे लोग अपने परिवार वालों से। अगर 8वीं राशि में है, ऐसी की तैसी हो जाती है रिलेशनशिप की परिवार वालों से। कई बार तो इंसान अपनी बातों को ही कहना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कोई समझ ही नहीं रहा है। बस नाम भर के रिश्ते होते हैं, अंदर से टूटा हुआ होता है कि कोई इसे समझ क्यों नहीं रहा है। तो परिवार से थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, अगर ये शनि स्वयं की राशि में आ गए हैं या गुरु की राशि में आ गए, 9 और 12 लिखा है, तो भी इतना परेशान नहीं करते हैं शनि। लेकिन अगर 1 नंबर है, 8 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में।
बहुत ही स्ट्रगल हो जाता है, बहुत ही स्ट्रगल देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति को। शनि इन सेकंड हाउस, ऐसे व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स खराब होती हैं, कुछ भी खा रहा होता है व्यक्ति तो ईटिंग हैबिट्स यहाँ खराब देखने को मिलती है, इसलिए ईटिंग हैबिट्स भी आपको ठीक करनी चाहिए अपनी। अगर यही शनि में, जैसे कि मैंने बताया कि अच्छी राशि में, खुद की राशि में है, स्वयं की राशि में है, गुरु की राशि में, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। यही शनि आपको मालामाल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये धन का भाव है और शनि यहाँ बैठ गए हैं स्वयं की राशि में, गुरु की राशि में, तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छी चीजें भी होंगी आपके साथ। तो यहाँ पे ये जरूरी है समझना कि किस राशि में शनिदेव बैठे हैं। इस व्यक्ति की माता जी की हड्डियों में प्रॉब्लम होती, कमर की समस्याएं देता है ये शनि इन सेकंड हाउस। अगर ऐसा है तो देखिएगा आपकी माता जी को हड्डियों से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी। और यही शनि आपको एक बहुत ही बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है। हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हों, इंटरेस्ट लेते हों। आपका हो सकता है शनि इन सेकंड हाउस हो, सेकंड भाव हो, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और आप इन सब चीज़ों में रुचि लेते हैं। अगर आप नहीं भी इन्वॉल्व हैं तो रुचि ज़रूर है आपकी, आप इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में। ऐसे लोगों के दोस्त यार और रिश्तेदार बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इनको लगता है सही है, लेकिन कुछ टाइम पे वो दूरी आ जाती है, क्योंकि अच्छे होते नहीं हैं इनके लिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सबसे कट जाते हैं, इन सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये कट जाते हैं। और ये व्यक्ति, इसका भी शनि सेकंड हाउस है, 32 के बाद ये इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और करीब 35-36 के बाद ही ये पैसा अच्छे से कमाना शुरू करता है। उसके पहले हो सकता है ये बहुत अच्छा ना कर रहा हो अपनी लाइफ में, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठ गए हैं धन के भाव में, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जब देंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। 35 से 36 के बाद ये अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं, अच्छी राह इनको मिल सकती है। अगर आपकी माता जी की तबीयत बहुत खराब होती हो, बहुत खराब चल रही, तो आप यहाँ पे एक रेमेडी कर सकते हैं, जिसका भी शनि इन सेकंड हाउस है। अपने हाथ में 7 आप काली मिर्च लेके उनके ऊपर से उबार के शिवलिंग में आप चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपकी माता जी की तबीयत इससे सही होती है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शनिदेव इन सेकंड हाउस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन इन योर लग्न कुंडली, तो ऐसे में आपको चार्ट का एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा यहाँ नंबर चल रहा है, अगर आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं सेकंड हाउस में। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब शनिदेव आपके थर्ड हाउस में जाते हैं, सैटर्न आपके थर्ड हाउस में रहते हैं, तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं, क्या करते हैं वो आपके साथ, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे। शनि इन थर्ड हाउस, ये शनि अच्छा होता है, ये हार्ड वर्क का घर है और ये व्यक्ति हार्ड वर्किंग भी होता है, कर्मठी होता है। कर्म करने से ये व्यक्ति पीछे नहीं हटता, क्योंकि कर्म करने वाला ही प्लेनेट जो है, जो कर्म करवाता है, वही यहाँ पे बैठ गया। और ये घर तो खुद ही हार्ड वर्क का है। तो शनि इन थर्ड हाउस, आपको हार्ड वर्क करना होता है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, कर्मठी हो, कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हो। और ये शनि अगर आप अच्छे से काम करते हो चीज़ों को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर यहाँ पे ये खराब राशि में बैठ गया और व्यक्ति अच्छे से नहीं चीज़ों को कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है ये व्यक्ति। इसलिए अगर आप कैसी भी राशि में हैं, कितने भी स्ट्रगल चल रहे हो लाइफ में, करते रहिए चीज़ों को, चीज़ें होंगी लाइफ में। और अगर अच्छी राशि में हैं तो आपको कर्मों के फल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हार ना मानने के कारण ये व्यक्ति बहुत आगे जाता है, बहुत सक्सेसफुल होता है। छोटे छोटे ट्रेवल्स करना इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। फॉर्च्यून क्रिएट होता है आपकी लाइफ में, लक फैक्टर बढ़ता है, भाग्योदय होता है। अगर ये व्यक्ति छोटे छोटे ट्रेवल्स करे तो आपको विदेश से फ़ायदा हो सकता है, विदेशियों से फ़ायदा हो सकता है, विदेश जाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे बैठा शनि, शनि इन थर्ड हाउस आपके भाग्य के घर को भी देख रहा है। तो आप जितना भी मंदिरों में जाएंगे, टेम्पल्स में विजिट करेंगे, जो दूर दूर के टेम्पल्स होते हैं, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ आपको बहुत चल के जाना हो, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। आपका जो भाग्य रुका हुआ है ना, उसमें भी ये शनि ग्रोथ देते हैं। आपके भाग्य का उदय होता है अगर आप मंदिरों में जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत पावर होती है इन सब चीज़ों में। करके देखिएगा। ज्योतिर्लिंग आपको विजिट करना चाहिए। इस व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके काम कभी कोई नहीं आता है। बहुत ही रेयर होगा कि इसे काम कोई आया हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं शनि इन थर्ड हाउस। इस व्यक्ति को कर्म करके ही चीज़ें मिलेंगी, कर्म का ही फल मिलेगा। जितना ये काम करेगा, जितना ये हार्ड वर्क करेगा, उतना ही चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी होती चली जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि यहाँ पे शनि आपको यही समझाने आए हैं, इसी चीज़ की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस परीक्षा में फेल हो रहे हैं और आपको उस परीक्षा में पास होना है। इस व्यक्ति को अपनी सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आपके ऊपर आपके छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ दिक्कतें हों। ऐसा भी होता है अगर आपका शनि
थर्ड हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए हों ऐसे व्यक्ति के, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपका सैटर्न थर्ड हाउस में है तो मल्टीपल ब्रेकअप्स देता है, आपको तोड़ के रख देता है, परेशान कर देता है। आप परेशान हो जाते हो ब्रेकअप से, रिलेशनशिप से आप परेशान रहते हो अपनी लाइफ में, आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है आपको रिलेशनशिप में। कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं अगर आपका सैटर्न थर्ड हाउस में है तो। ये जो व्यक्ति है इसको स्पिरिचुअलिटी बहुत अट्रैक्ट करती, कुछ सोचता है, जानना चाहता है। अगर ये रहे इसमें, बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी मैंने देखा रहते ही हैं पहले से ही, तो कहीं ना कहीं हील्ड होता है ये। तो स्पिरिचुअलिटी से अगर ये कनेक्टेड रहे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करे, धर्म को समझे, अपने जानने की कोशिश करे, तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए। कई बार मैंने देखा है थर्ड हाउस शनि हीलर्स होते हैं, ऐसे लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ कर सकते हैं, तंत्र की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, जानना चाहते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और आध्यात्म को समझना तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप अगर मेडिटेशन करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही काम, बहुत ही हील्ड फील करेंगे आप। बहुत परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप यहाँ प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि राशि जरूर चेक कर लीजिएगा किस राशि में, तो ये चीज़ देखने की होती है। तो कुछ इस तरह से होता है सैटर्न इन थर्ड हाउस, कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है आपकी लाइफ में। तो हार्ड वर्क कीजिए, कर्म को करते रहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है छोटे भाई बहनों की तो निभाइए उसे, वो भी आपका कर्म है। अगर वो कहीं परेशान है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भी उनसे बात कीजिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं कर पा रहे तो अपनी बातों से इमोशनली चीज़ों को सही कीजिए, वो भी एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। अगर आपने रिलेट किया हो मेरी इन सब बातों से, शनि इन थर्ड हाउस से, तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब शनि चौथे भाव में जाते हैं, फोर्थ हाउस में जाते हैं, तो क्या करते हैं, आखिर किस तरह की चीज़ें करते हैं शनि यहाँ पे। फोर्थ हाउस किस चीज़ का है, माँ का घर है, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, कंफर्ट है, इस तरह की चीज़ें आती हैं फोर्थ हाउस में। अब शनिदेव यहाँ आ गए, तो शनिदेव यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट तो डालेंगे, शनि इफेक्ट तो रहेगा आपकी लाइफ में। तो चलिए समझते हैं शनिदेव इन फोर्थ हाउस क्या होगा। परिवार का जो माहौल है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार का जो माहौल है अच्छा ना हो आपके अकॉर्डिंग, आप परेशान हो अपने परिवार के माहौल से, परिवार के माहौल का आपको रोना रोना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, शनिदेव जहाँ हैं उस भाव का आपको रोना रोना पड़ेगा। तो यहाँ पे शनिदेव हैं तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम देते हैं, इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है आपको। ये शनि माता जी को, आपकी माता जी को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 99% ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा होता ही होता है अगर आपका शनि फोर्थ हाउस में है तो। माता जी के साथ आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। शनि इन फोर्थ हाउस, लग्जरी कंफर्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे स्लोली आपको चीज़ें मिलती हैं, आसानी से नहीं मिलती, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे शनि आपको दुश्मन भी देते हैं। 35 से 36 के बाद, 35 से 36 की एज के बाद ये व्यक्ति थोड़ा सेटल फील करता है, थोड़ा सेटल होने लगता है। यहाँ पे अगर शनि है तो आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। इफ़ योर शनि इज़ इन फोर्थ हाउस, तो ये शनि कोर्ट केस करा सकता है, दुश्मन दे सकता है। अब ये शनि यहाँ से 10वें भाव को भी देख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये शनि बहुत मेहनत करवाएगा। और अगर आपने किसी का पैसा मारा या किसी के पैसे में घपला किया, गोलमाल किया, तो ये शनि आपको छोड़ेगा नहीं, बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलेगी आपको शनि की। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ किस तरह की सज़ा मिलती है, 1000 रुपये आपने मारा है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये किसी भी अमाउंट में हो सकता है। 1000 रुपये आपने मारा या 1000 रुपये की प्रॉब्लम दी तो 1 लाख की प्रॉब्लम आपको आएगी। 1 लाख की थी तो 10 लाख की आएगी, 10 लाख की है तो करोड़ों की आएगी। तो इस तरह की मतलब बहुत गुना, कई गुना प्रॉब्लम आपको मिलती है अगर आप कुछ किसी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव हैं फोर्थ हाउस में। भाई किसी का पैसा मत मारो, किसी के साथ गोलमाल मत करो, घपला मत करो, लोगों को परेशान मत करो, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो शनिदेव यहाँ बहुत बड़ा दंड देते हैं और आप समझ नहीं पाते कि क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पे माता जी की अगर हेल्थ ख़राब है, जैसा कि मैंने बताया होती ही होती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए उनका, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और आप बहुत परेशान हो तो कंसल्टेशन ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। यहाँ पे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी कुंडली में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, उसको फुल एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ इस तरह की चीज़ें शनिदेव आपको दे रहे हैं फोर्थ हाउस में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, माता से रिलेटेड, धन के भाव से रिलेटेड। शनि इन फोर्थ हाउस, आप दिल के बहुत अच्छे होते हो, अपनी बातों को शेयर कर देते हो लोगों से,
लेकिन ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका सगा है। आप थोड़ा जल्दी बता देते हो चीज़ों को, आपको लगता है नहीं ये ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, बट कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के अपनी बातों को डिस्क्लोज़ करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो आप चीज़ों से। इसलिए अपनी बातों को भी ज़्यादा शेयर ना करें। अगर आपका शनि इन 4th हाउस है तो कुछ इस तरह की चीज़ें कराते हैं। शनि अगर आपके 4थे भाव में आते हैं, अगर रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो और भी वीडियोज़ हैं जो कि आने वाले हैं वो आपको मिल सकें। जब आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव 5th हाउस में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। शनिदेव इन योर 5th हाउस। 5th हाउस किसका है? 5th हाउस एजुकेशन का हाउस है, संतान का घर है 5th हाउस, और 5th हाउस लव का भी है, लव रिलेशनशिप का भी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप जल्दी कंसीव ना कर पा रहे हों, या आप सोच ही ना रहे हों कंसीव करने के लिए, आपको करना ही नहीं है बेबी प्लान अभी, और आपने बेबी प्लान नहीं किया, फिर लेट हो गया, फिर दोबारा हो नहीं रहा है जब आपने सोचा तब, क्योंकि लेट भी बहुत हो चुका है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की आपको डिलेज और प्रॉब्लम देखने को मिलती है बेबी से रिलेटेड। और अगर बेबी हो गया टाइम पे तो उसके होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जो आपको अच्छी ना लगें। ऐसी चीज़ें हो गई कि आपको लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है। संतान से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पे ये शनि आपको दे देता है, स्पेशली अगर ये सूर्य की राशि में बैठ जाएं, या फिर जैसे कि मैंने बताया मेष की राशि में। अगर खुद की राशि में है तो उतना प्रॉब्लम नहीं देते हैं, गुरु की राशि में इतना प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो राशि भी देख लीजिएगा किस राशि में है, और अगर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है तब तो क्या ही कहना है, अलग ही चीज़ हो जाएगी। शनि इन 5th हाउस है जब, तो यहाँ पे जो 10वीं दृष्टि है शनिदेव की वो जाती है 2nd हाउस में। तो यहाँ पे 5th हाउस और 2nd हाउस कनेक्टेड हो गया है। 5th हाउस है एजुकेशन का और 2nd हाउस है मनी का, तो यहाँ मनी और एजुकेशन दोनों कनेक्टेड हो गए। तो ये व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकता है जिससे ये पैसा बना सकता है, मनी बना सकता है, मनी जनरेट कर सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। ये शनि अगर 5th हाउस में है, शनि इज इन योर 5th हाउस, ये शनि आपकी इच्छा पूर्ति में भी डिले कराते हैं। कुछ आपकी इच्छाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे शनि इच्छा के घर को भी देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इच्छा पूर्ति में भी, डिज़ायर में भी आपको प्रॉब्लम दे देते हैं ये शनि। इच्छाएँ जो होती हैं पूरी होने में बहुत टाइम लगता है, कई बार होती ही नहीं है पूरी, और जब होती तो आपको लगता है ठीक है यार, ऐसा भी होता है, या हो सकता है होती ही ना हो पूरी। तो इच्छा पूरी होने में ये शनि आपको थोड़ा दिक्कत देते हैं। इस व्यक्ति के साथ स्कैम हो सकता है, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को आपको करना चाहिए, और इस स्कैम में कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स से थोड़ा बच के रहिएगा, शनि इन 5th हाउस वाले लोग, और रिलेटिव से भी बच के रहिएगा। तो जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, इसलिए बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को अपनी लाइफ में करें आप। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जिसका भी शनि 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 8th में है, 12th में है, तो ये शनि की बहुत ही कार्मिक पोजीशन हो जाती है। ऐसे में आपको कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये शनि आपको बहुत प्रॉब्लम देता है लाइफ में, 2nd, 5th, 8th एंड 12th। वैसे तो बहुत सी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, बट मैंने आपको इस तरह से बताने की कोशिश की है। यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट करता है ये शनि अगर यहाँ बैठा है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं आपके, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिलेशनशिप इश्यूज़ लेकर आता है ये शनि। और यहाँ पे अगर राहु का एस्पेक्ट आ गया तो आप चीट भी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो ये सब नहीं करना है आपको। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो रुक जाइए, ये सब शनि देव के टेस्ट हैं जो आप दे नहीं पा रहे हो। रुकिए, संभलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो सही है वो कीजिए, जो नहीं सही है रुक जाइए, ठीक है। ये कार्मिक पोजीशन है शनिदेव की। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो ना, तो कभी कभी आपको सोचना चाहिए इस तरह से कि शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि मेरे लाइफ में ये चीज़ आ गई मेरे ऊपर। तो ये कार्मिक पोजीशन मानी जाती है शनिदेव की। तो चीज़ों को आपको सोच समझ के करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के। अगर आप चीट कर भी रहे हैं, या आपके मल्टीपल अफेयर हैं, या आपकी वाइफ है बट आपका कोई रिलेशन भी है, तो ऐसे में आपको अपनी वाइफ को सब बता देना चाहिए और हट जाना चाहिए। तो वो चलेगा, वो चीज़ नॉट बैड। बट अगर आप दो चीज़ें कर रहे हैं, चार चीज़ें कर रहे हैं, तो वो नहीं सही है, एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं सही है। तो ये चीज़ तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। ये पूरा फैसला आपका होता है। आप ही अपनी कुंडली को अच्छा कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं।
चॉइस हमेशा आपके ऊपर होती है, आपके पास होती है। ये शनि इन 5th हाउस, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों को अपने काम में इन्वॉल्व कर सकता है, ऐसा कर सकता है ये व्यक्ति, और धीरे धीरे ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ये व्यक्ति जिसका भी शनि 5th हाउस है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, बहुत ही स्किलफुल पर्सन होता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब शनिदेव आपके 5th हाउस में जाते हैं। 5th हाउस के बारे में जो मैंने बताया है, अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जब शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में 6ठे भाव में जाते हैं, 6th हाउस में जाते हैं, तो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, क्या करते हैं वो, इसकी बातें हम करेंगे। 6ठा भाव किस चीज़ का है? रोग, रिपो, ऋण का है, सेवा भाव का भी है ये भाव। तो ये व्यक्ति अगर सेवा करे लोगों की, जो लोग नीडी हैं, हेल्पर्स होते हैं, या जो काम करते हैं लोग आपके अंडर में, उनकी हेल्प करे तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं बताऊं, ये व्यक्ति हेल्प करते भी हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जो भी इनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ये इनकी हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पे जब शनि आते हैं ना, तो उतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, उतना परेशान नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर ये खराब राशि में भी आ गए, जिस राशि में ये खराब रिजल्ट देते हैं उसमें भी आ गए, तो भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। ये हाउस है ऋण, बीमारी, दुश्मन का, कोर्ट केस का, कोर्ट कचहरी का, और शनिदेव यहाँ आते हैं तो हर चीज़ के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते। कोर्ट केस आपके ऊपर अगर होता भी है तो आप ही जीत जाते हो। कई बार लोग कोर्ट केस कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी यहाँ पे आपके फेवर में ही होती है अगर आपका शनि 6th हाउस में आ गया तो। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि व्यक्ति जो है रूटीन में नहीं रहता है, आलसी भी हो जाता है यहाँ पे व्यक्ति, और कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा होता है लाइफ में। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इस व्यक्ति को अपना रूटीन सही करना चाहिए। ये एक परीक्षा है आपके लिए। आप कभी भी कुछ कर रहे हो, चीज़ों को टालते हो बहुत ज़्यादा, अरे बाद में होगा, देखा जाएगा, ये नहीं करना है आपको। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको माला माल बना सकते हैं आपके कर्मों के अनुसार। तो यहाँ पे आपको रूटीन अपना अच्छा करना चाहिए, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज़ आपकी चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। आपको समझ भी नहीं आएगा मेरा क्या प्रॉब्लम ही, मेरे साथ क्या हो रही है, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये व्यक्ति आलसी होता है, इसको अपने आलस को हटाना है, चैतन्य होना है, चीज़ों को करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपका शनि 6th हाउस में है तो ये व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है, अहंकार भी दे देता है ये शनि, आपकी ऐसी की तैसी कर देता है। ये आपको हटाना चाहिए। अगर आपका शनि 6th हाउस है, सोचिएगा इस बारे में कि आपके अंदर ऐसा है। अगर है तो उस चीज़ पे वर्क कीजिए। ये शनि जॉब में तरक्की दिलाता है, लेकिन प्रोग्रेस जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, बट तरक्की इस व्यक्ति को अच्छी मिलती है। थोड़ी स्लो मिलेगी, चीज़ें डिले होंगी, बट तरक्की इसको अच्छी मिलेगी। ये व्यक्ति बहुत बड़ी सोच रखता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है। जो इसकी सोच के परे की चीज़ें होती उसके बारे में भी ये सोचता है कि ऐसा हो जाएगा मेरा, ऐसा हो सकता है मेरे साथ। जो चीज़ इसकी सोच के परे है उसकी भी ये इमेजिनेशन कर लेता है कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, ये भी मैं कर सकता हूँ। हो सकता है इसकी सोच के परे हो, बट इसके विचार कुछ इस तरह के आते होंगे इसके मन में। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। सैटर्न इन 6th हाउस। इस व्यक्ति को विदेश से फ़ायदा हो सकता है, विदेश जाने से फ़ायदा हो सकता है, बट विदेश जाने में ये शनि देरी करता है। आप जल्दी जा नहीं पाते हो, और अगर आप चले गए तो आप जल्दी आ भी नहीं पाते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करता है शनि 6th हाउस में। यहाँ पे शनि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पेट से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे कोई जेमस्टोन कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर काम करके ही, अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज करके, अपनी रूटीन को ठीक करके ही चीज़ों को सही कर सकता है। ये सोच ले कि मैं जेमस्टोन पहन लूँगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको रूटीन में आना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों को सही करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। शनि इन 6th हाउस, ये व्यक्ति कई समस्याओं से निकल सकता है अगर ये रूटीन में आ जाए तो। आलस त्याग दे तो, चीज़ों को सही से करने लगे, रूटीन में आ जाए, अपनी डाइट पे, अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी चीज़ों को सही समय पर करे, टाले नहीं, बहुत ज़्यादा डिले ना करे, तो काफ़ी चीज़ें ये खुद से ही कर सकता है। जो मैंने बताया आपको भी, बहुत सी चीज़ें सही कर सकते हैं ये, जिनका शनि 6th हाउस में है। ये शनि हार्ड वर्क चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं। ये व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें करे तो इसको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी ये शनि अच्छा है, बस डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। अगर आपने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, डिसिप्लिन में आप आ गए, तो आपकी सारी चीज़ें जो आपने चाही हैं वो ये शनि करके देंगे आपको। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं आलसी रहूं, कुछ भी ना करूं, हर चीज़ें डिले करता रहूं तो मेरी चीज़ें हो जाएं,
पॉसिबिलिटी नहीं है, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको एक रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। और ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये व्यक्ति जिसका भी शनि 6th हाउस है, ये लेज़ी होता है, तो इसको इसी आलस को हटाना है, इसी आलस को हटा के डिसिप्लिन में आना है, चीज़ों को अच्छे से करना है, तभी ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूँ, चाहे ये शनि कितने भी अच्छे हो, लेकिन ये 5 नंबर की राशि में आ गए। मैंने बोला था कि किसी ख़राब राशि में तो भी चीज़ें होंगी, बट 5 और 4 में अगर आ रहे हैं तो भी थोड़ा दिक्कत तो देंगे, क्योंकि शनि और सूर्य की शत्रुता मानी जाती है, बहुत भयंकर। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, बट एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ें होती हैं। तो इस राशि में है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा मेरी लाइफ में कोई चीज़ें हो ही नहीं रही हैं ढंग की, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। शनिदेव इन 6th हाउस आपके लिए, जिसका भी शनि 6th हाउस है, हनुमान जी की उपासना करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। धीरे धीरे आपकी चीज़ें होने लगती हैं, आपको लगता है ये कैसे हो रहा है, ये इसीलिए होता है। और आपको शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए। अगर आप शिव जी की उपासना करें तो आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं दूर हो सकती हैं। और हाँ, शनिवार के दिन अगर ये व्यक्ति, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, शनि इन 6th हाउस, अगर शनिवार के दिन ये व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए, शनिदेव का बीज मंत्र बोलकर ये जल चढ़ाए, तो काफ़ी हद तक शनि इसका ठीक हो जाता है। शनि इसको अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं, शनि धीरे धीरे करके इसके ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया था, आलस हटाना है, अपनी चीज़ों को सही करना है, लोगों की सेवा करनी है। जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। सेवा भाव का भी ये घर माना जाता है। और आलस को आपको हटाना है, एक रूटीन में आना है। चीज़ें हो रही हैं, स्टक हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। कई एस्पेक्ट्स होते हैं, हो सकता है राहु की दृष्टि आ रही हो, पता नहीं किस भाव में क्या है, ये भी देखा जाता है। दोस्तों, आप समझें ओवरऑल कुंडली क्या है आपकी। अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हैं कहीं पे तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जब आपकी लग्न कुंडली में 7th भाव में सैटर्न होता है, शनि ग्रह होते हैं, तो आपको ये शनि क्या रिजल्ट देते हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में, किस तरह के हर्डल्स आते हैं, कैसी ग्रोथ होती है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले समझना ज़रूरी है कि 7th हाउस क्या है। 7th हाउस इज़ योर शादी का घर। आपकी शादी का घर जो होता है 7th हाउस होता है। 7th हाउस बिजनेस भी है। अब यहाँ पे जब शनिदेव बैठ जाएंगे तो क्या होगा, खासकर ये सूर्य और मंगल की राशि में अगर आ जाए या चंद्रमा की राशि में आ जाए तो ये सैटर्न बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं आपको। यहाँ तक कि शादी में तलाक भी करवा सकते हैं। ये शनि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि शनि जो है वो किस राशि में है आपकी, 7th हाउस में। 7th हाउस में अगर ये अपनी स्वयं की राशि में है या गुरु की राशि में है तब तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी बट इस लेवल पे नहीं होंगी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस राशि में है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि अगर मंगल की राशि है, चंद्रमा है, सूर्य है, तब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। स्पेशली अगर सूर्य है तब तो बहुत ही ज़्यादा, मंगल है, बट अगर स्वयं की राशि में है, मित्र राशि में है, गुरु की राशि में है, तब ये शनि आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका तलाक तो नहीं हुआ है लेकिन आपका संबंध वैवाहिक जीवन वाला नहीं है। समाज के बंधनों में बंध के, सामाजिक प्रेशर में आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं बस दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन आपका संबंध कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं शादी है बस नाम की, वैचारिक तलाक हो चुका है समाज को दिखाने के लिए। अगर यही शनि आपके सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये अच्छी राशि में नहीं है तो यही शनि आपके पार्टनर को बहुत बीमार कर देते हैं। शादी के घर को किसी तरह से ख़राब तो करते हैं, बीमार करके ही ख़राब कर देंगे। आपको लगेगा मेरा जो पार्टनर है क्यों इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, ख़राब हो रहा है शादी का घर, इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर अच्छी राशि में है तो ये सब चीज़ें इस लेवल पे नहीं होंगी। ये बिज़नेस का भी घर है तो बिज़नेस में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। और अगर अच्छी राशि में है तब भी चीज़ें थोड़ा डिले होकर मिलेंगी, और अगर बुरी राशि में है तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने ही वाली है।
बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ सैटर्न 7th हाउस है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं। क्या राहु की दृष्टि तो नहीं आ रही है? क्या कोई और मेलेफिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है आपके 7th हाउस पे? क्योंकि ये रिलेशनशिप का भाव होता है, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे तो अच्छा होगा। सैटर्न इन 7th हाउस ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर होता है आपसे 4 या 5 साल छोटा या बड़ा हो सकता है। स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर ये फीमेल्स के चार्ट में देखा जाता है कि आपका जो स्पाउस होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपसे 4 या 5 साल छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर इस शनि की पोजीशन अच्छी है, ये सैटर्न बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है बिजनेस में। शनि की जो पहली दृष्टि है वो यहाँ से 7th हाउस से 9th हाउस पे जा रही है, भाग्य के घर पे जा रही है, हाउस ऑफ लक पे जा रही है। लेकिन शनि तो भाग्य की बात नहीं करते हैं। शनि ये बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म की ही बात करते हैं शनिदेव। और आप जब कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, स्लोली मिलता है, डिलेज आते हैं, हर्डल्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, आपको लगता है यार कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें तो। और उसके बाद भी, इतनी स्ट्रगल देखने के बाद भी जो व्यक्ति लगा रहता है, शनि उसे मालामाल कर देते हैं, उसको इतना वेल्दी बना देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ फंसा था और अचानक से ये क्या हुआ। ये है शनिदेव। शनिदेव की पावर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव आपको बहुत रिच कर सकते हैं अगर आप इस प्लैनेट को समझें तो। कोई भी व्यक्ति जो रिच हुआ है वो शनिदेव की कृपा से ही होता है। शनिदेव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति रिच हो ही नहीं सकता। अगर वो रिच है तो कहीं ना कहीं उसने अच्छे कर्म किए हैं। सैटर्न की बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी कुंडली में, इसीलिए आप अच्छा कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा बहुत वेल्दी आदमी था, बहुत अच्छा था, बट अचानक से आज वो बहुत गरीब हो गया, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी कुंडली का ही इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं आप अपनी सैटर्न की पोजीशन को खराब कर रहे होते हैं या किए होते हैं, इसलिए चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति जिसका भी सैटर्न 7th हाउस में है बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, धार्मिक होते हैं। मैंने स्पेशली देखा है बहुत सी कुंडलियों में कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, और ये मैं बता दूं ये बहुत अच्छा होता है इस व्यक्ति के लिए। अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये अपने सैटर्न को अच्छा कर रहे हैं। आप जितना ही धार्मिक होंगे आपका भाग्य अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ये आप एक अच्छा कर्म करेंगे, और शनिदेव कर्मों का रिजल्ट देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप धार्मिक होते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये लोग धार्मिक होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं, मैंने ये भी देखा कि वो लोग बहुत स्टक रहते हैं लाइफ में, और कभी ना कभी लाइफ में जाके वो धार्मिक हो जाते हैं। ये व्यक्ति जिसका सैटर्न 7th हाउस में है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो फेस का कलर होता है, वो थोड़ा सा सांवला हो सकता है, डार्क हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी सैटर्न 7th हाउस में है। और इस व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि मेरे तो काम ही नहीं बनते हैं, मेरे काम रुक जाते हैं, जो मैं चाहता हूँ मुझे जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। इस व्यक्ति को पेट से रिलेटेड समस्या रहती है, पेट बहुत सेंसिटिव रहता है ऐसे लोगों का, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। सैटर्न इन 7th हाउस आपकी माँ को घुटनों से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड, कुछ हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है, कमर की प्रॉब्लम रहती है। ये शनि जो है 7th हाउस का शनि पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो 36 साल की उम्र के बाद, 36 के बाद आप पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमा सकते हैं। अगर आपने 7th हाउस से रिलेट किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब शनि आपकी लग्न कुंडली में 8वें भाव में जाते हैं तो क्या होता है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पे शनिदेव आपको दे देते हैं, सैटर्न आपको दे देते हैं। 8वां घर क्या है? सडन गेन, सडन लॉस, कोई चीज़ अचानक से हो जाती है। डेथ का भाव है, मृत्यु का भाव है 8वां भाव, गुप्त चीज़ें, ये सब 8वें भाव में आती है। अब यहाँ सैटर्न आ गए हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे, और जहाँ जहाँ इनकी 3 दृष्टियाँ जा रही हैं वो तो बात ही अलग हो गई, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे जब सैटर्न आपके 8वें भाव में आएगा। देखिए जो 8th हाउस है, दुख, पीड़ा, पेन, कष्ट, ये सब भी दर्शाता है। अगर सैटर्न यहाँ आ जाते हैं तो आपको फैमिली से रिलेटेड स्ट्रगल रहता है। ये शनि आपको तोड़ तोड़ के मैच्योर करता है। बचपन में हो सकता है आपने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हों कि फैमिली में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, कलह हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपने देखी हों अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में है तो। ये सैटर्न ऑकल्ट फील्ड के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की ही बात करता है। ये जो घर है 8वां घर, ये भी एस्ट्रोलॉजी ही है। एस्ट्रोलॉजी इसमें आती, गुप्त चीज़ें। तो अगर ये व्यक्ति इस फील्ड में है
ज्योतिष की फील्ड में या ज्योतिष सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है उस व्यक्ति के लिए। अगर ये मेहनत करे तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाने के लिए। सैटर्न इन 8th हाउस, ये व्यक्ति बहुत ही कर्मठी होता है, कभी हार नहीं मानता अपनी सिचुएशन से, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो ये कभी हार नहीं मानता है। क्योंकि जो पहली दृष्टि यहाँ से जा रही है शनिदेव की, सैटर्न ग्रह की, वो 10वें भाव में जा रही है, जो कि कर्म का भाव है। तो यहाँ जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसका भाग्य भी जागृत होता है, उसका भाग्य बढ़ता है। तो ये कर्म करके अपने भाग्य को बहुत ही बढ़ाता है। कर्म करने से इसका भाग्य खुलता है। ये व्यक्ति मेहनत से भाग्य को बदलता है। अब यहाँ से 8वें भाव से जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो दूसरी दृष्टि है शनि की, वो आपके सेकंड हाउस में जा रही है, सेकंड भाव में जा रही, जो कि धन का भाव है। तो धन से रिलेटेड भी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाता है पैसों की, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये व्यक्ति अगर परिवार के साथ कुछ काम करे तो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म, धन, परिवार सब एक साथ जुड़ गया है। बट आपको थोड़ा ध्यान भी देना होगा, क्योंकि ये 8वें घर से भी रिलेटेड है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को आपको समझना होगा कि कौन सा काम आप करें जो कि हर चीज़ से लिंक्ड कर जाए और आपका भाग्य उदय हो। इसलिए ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि कहीं राहु का तो एस्पेक्ट नहीं आ रहा है किसी चीज़ पे। इसीलिए कुंडली एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल आपकी कुंडली क्या कह रही है। यहाँ पे आप अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर फैमिली वाले कुछ और करते हैं तो किसी ना किसी तरह से आप उनको अपने बिजनेस में या वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। अब 8वें भाव से जो 10वीं दृष्टि है वो शनि की जाती है आपके 5वें भाव पे। ठीक है, 5वां भाव संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है। यहाँ पे संतान से रिलेटेड आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। हो सकता है आपका बेबी जो हो बहुत ही लेट में प्लान किया हो, या फिर आप बेबी प्लान ही नहीं कर रहे, बेबी आया ही नहीं, आपको जिस समय पे करना था आपने किया नहीं, क्योंकि शनि की तो दृष्टि चली गई, तो आपका मन हुआ कि अभी हमें प्लान नहीं करना है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि आपने बेबी को प्लान नहीं किया, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकता है, या आपने कहा मुझे अभी बेबी करना ही नहीं है, मुझे बेबी की प्लानिंग नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं डिले आया बेबी के मैटर में। ठीक है, और जब आपने डिले किया, तब जब आपने प्लानिंग शुरू की, तब आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे शनि प्रॉब्लम देते हैं बेबी से रिलेटेड। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अब आपको बेबी हो गया है, लेकिन बेबी के पैदा होने के बाद इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। या फिर बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, वो बहुत दूर चला गया कहीं आपसे, किसी भी रीज़न से, या फिर वो बाद में आपसे दूर हो जाएगा। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं अगर आपका शनि 8वें भाव में है। तो ये शनि आपको गुप्त बीमारियाँ भी दे सकते हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स, कोई क्रॉनिकल डिजीज़, बोन मैरो से रिलेटेड समस्या, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शनि दे देते हैं। शनि इन 8th हाउस, ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, जानने में अपने भविष्य के बारे में कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ये जानना चाहता है। कई बार ये एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं, ऑकल्ट की फील्ड में ये इंटरेस्टेड होते हैं। ये कई बार इस फील्ड को अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं और इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये ऑकल्ट का ही हाउस है, गुप्त चीज़ों का हाउस है। तो यहाँ पे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। शनि इन 8th हाउस, ये बहुत ही कार्मिक पोजीशन है। आप कुछ पास्ट लाइफ से बहुत बुरा करके आए हो, इसीलिए आपका शनि 8वें भाव में आ गया है। ये घर जो होता है मृत्यु का भी होता है, तो तरह तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। हो सकता है आपने किसी की जान ली हो या किसी को हर्ट करा हो, बहुत ही बुरी तरह से आपने किसी को हर्ट करा हो या करवाया हो किसी के थ्रू और आप इन्वॉल्व हो उसमें। बहुत तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम में अगर आपका शनि है तो ये एक बहुत ही कार्मिक पोजीशन है। इसीलिए ये शनि बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी देता है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को करियर में बहुत स्ट्रगल होता है, कोई इसको पाथ दिखाने वाला नहीं होता है। अगर कोई इसे पाथ दिखाए, कोई अच्छा गुरु मिले, तो ये अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका शनि अष्टम में है तो ये शनि बहुत परेशान करता है। आपको हो सकता है अचानक से कभी कोई गेन हुआ हो और अचानक से ही लॉस हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो अगर आपका शनि अष्टम में और आप परेशान है तो इसकी रेमेडी ज़रूर कीजिए। अगर मैं कोई ऐसी रेमेडी बता दूं जो कि आपके अलग हाउस में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड हो जाए, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे फुल कुंडली एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इस चीज़ से पार पा पाएंगे। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आपकी लग्न कुंडली में
शनि 9th हाउस में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, आखिर ये शनि आपसे चाहते क्या हैं, आप क्या करो, किस तरह की चीज़ें करो कि आपके कर्मों से आपकी चीज़ें बदल जाएं। चलिए समझते हैं इसे। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का घर, हाउस ऑफ फॉर्च्यून बोला जाता है इसे। अब यहाँ शनि बैठ गए हैं, लेकिन शनि क्या करते हैं, चीज़ों में डिले लाते हैं, चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे बैठा शनि आपके भाग्य को स्लो कर देगा, भाग्योदय नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप कर्म करेंगे और आपका भाग्य बढ़ने लगेगा, लक फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। जितना आप आलसी होंगे उतनी ही चीज़ें आपकी डाउन होती चली जाएंगी, खराब होती चली जाएंगी। ये शनि यहाँ पे हमें यही बताना चाह रहे हैं, ये शनि यहाँ पे यही सिखा रहे हैं। ये व्यक्ति रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं और इनको बहुत ही अच्छा भी लगता है किसी धार्मिक जगहों पर जाना, और इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। आपके लक फैक्टर को ये बढ़ाता है, आपका भाग्योदय करता है। तो आपको मंदिरों में ज़रूर जाना चाहिए, ऐसे मंदिर जो बहुत पहाड़ पे हों, दूर दूर आपको जाना पड़े। किसी ज्योतिर्लिंग में आप विजिट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी आप किसी ज्योतिर्लिंग में विजिट करेंगे तो आप ध्यान देंगे आपकी लाइफ में कुछ अलग सा बदलाव होगा, कुछ अलग सा चेंज आएगा। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेमेडी है आपके लिए, आपको ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाना चाहिए। आप साल में 1 या 2 ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाया कीजिए। आपकी रुकी हुई चीज़ें बनने लगती हैं, आपको तरक्की मिलती है। जहाँ आप फंसे होते हैं ना, ये भोलेनाथ महादेव आपको राह दिखाते हैं। इस व्यक्ति को अपने धर्म पे विश्वास रखना चाहिए। इस व्यक्ति को कभी भी किसी और धर्म की, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे आपका भाग्य कंप्लीटली ख़राब होने लगता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपके लक फैक्टर को ये ख़राब करता है। भाग्य का घर ख़राब होने लगता है, और ये घर हमें मजबूत करना है, क्योंकि हम कर्म करें और हमें से जल्दी फल मिल जाए। कब अच्छा जल्दी फल मिलेगा? जब आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों की कोई चीज़ 1 बार में हो जाती है और कुछ लोगों की कोई चीज़ें 10 बार में होती है, 5 बार में होती है। क्यों? क्योंकि लक फैक्टर नहीं काम कर रहा है। इसलिए भाग्य हमें स्ट्रांग रखना है अपना। अगर भाग्य आपका अच्छा रहेगा तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सो विजिटिंग ज्योतिर्लिंग इज़ अ रेमेडी फॉर यू। आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी ही प्लान कर सकते हैं, और आप अगर रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों से तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 9th हाउस का शनि मंगल की राशि में है, सूर्य की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, तब ये थोड़ा स्ट्रगल दे देते हैं। आपके काम बहुत ही मुश्किल से हो रहे होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है लाइफ में आपकी। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किस राशि में आपके शनि हैं 9th हाउस में। शनि इन 9th हाउस, आपके जो फादर हैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। आपके फादर कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली उन्होंने अच्छा किया होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है वो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब पे किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। मैंने बोला था राशि ज़रूर चेक कीजिएगा, इससे आपको और भी क्लैरिटी आती है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हर इंसान का शनि इन 9th अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू हर राशि, किस राशि में वो हैं। इनके दोस्त तो होते हैं लेकिन इनकी दोस्ती लंबी नहीं चलती है, बहुत निराशा होती है बाद में इनको दोस्तों से। कुछ टाइम तक तो इनको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब समय आता है कि आपको लगता है ये दोस्ती अच्छी है तो वो दोस्ती खराब होने लगती है। समटाइम्स तो अच्छी लगने तक भी नहीं पहुंची होती है बात और चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल नहीं पाती है, इनको रिश्तेदार बहुत अच्छे नहीं मिलते, इनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपका शनि 9th हाउस में है तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। शनि इन 9th हाउस, आपके सिबलिंग्स ज़रूर होते हैं, छोटे भाई बहन आपके ज़रूर होते हैं अगर आपका शनि 9th हाउस में है तो। इच्छाओं को पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। इस व्यक्ति को जिसका शनि 9th हाउस में, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत करने के लिए तैयार भी रहता है। अगर ये नहीं मेहनत करेगा तो इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस व्यक्ति को मेहनत से ही चीज़ें मिलेंगी लाइफ में। अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है तो लिख लीजिए से कहीं, आपको बिना मेहनत किए, कर्म किए चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर मिल भी गई हैं तो कुछ टाइम बाद चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ध्यान दीजिए, कर्म करना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आप देखिए, करके देखिए, आपकी चीज़ें ऐसे बदलेंगी ना, आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आपका 9th हाउस में सैटर्न है तो आपके कर्म से ही आपका भाग्योदय होता है। कर्म ही आपके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। इफ़ योर सैटर्न इज इन 9th हाउस, अगर आपका शनि 9वें भाव में है तो।
अगर ये व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जॉब के लिए ये शनि उतना अच्छा नहीं माना गया है। जॉब में डिले होता है, चीज़ें बहुत रुक रुक के होती हैं आपकी लाइफ में। जॉब में आप स्ट्रगल फील कर रहे होते हैं, डिलेज आते हैं। और शनि 9th हाउस, ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है थोड़ी हार्श हो जाती है। कई बार ये बहुत ही अलग तरह से चीज़ों को बोल देते हैं, बहुत हार्श बोल देते हैं। तो इनको अपनी वाणी को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इनकी वाणी अच्छी होती है, लेकिन समटाइम्स ये टैकल नहीं कर पाते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे बोल देते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। यहाँ पे बैठा शनि तरक्की में डिले कराता है। स्लोली स्लोली चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। भाग्य के घर में शनि बैठ गए हैं तो भाग्य आपका धीरे धीरे उदय होता है, स्लोली स्लोली चलता है। इसलिए यहाँ पे व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि इन 9th हाउस अगर ये एक अच्छी राशि में है, स्वयं की राशि में है, गुरु की राशि में, अपनी मित्र राशि में है, तो ये शनि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कर्म करना है, ज्योतिर्लिंग ज़रूर विजिट करना है, धार्मिक प्लेसेस पे ज़रूर जाना चाहिए आपको, ज्योतिर्लिंग आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप कर्म कीजिए और आपका उससे भाग्योदय होता है। अगर आपने 9th हाउस शनि से रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शनि इन 10th हाउस, अब हम बात करेंगे जब शनि आपके 10वें भाव में आते हैं तो क्या होता है, किस तरह की चीज़ें कराते हैं। ये जो भाव है यहाँ पे शनि बैठ गए हैं और ये कर्म करने के तरीके को बताता है, कर्म करने का भाव है। तो यहाँ पे शनिदेव बैठ गए हैं। शनिदेव तो स्वयं ही कर्म फल दाता है और ये कर्म का ही भाव है। तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठते हैं तो इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसकी लाइफ में आता है और ये हार्ड वर्क करके ही चीज़ों को सीखता है। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं लाइफ में। बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए ये चीज़ों को समझ नहीं पाता और ये स्ट्रगल करता भी है, हार्ड वर्क करता भी है। यहाँ पे इस व्यक्ति को बहुत कर्म करना पड़ता है, इसके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन अगर ये व्यक्ति लगा रहे, काम करता रहे, कर्म करता रहे, पेशेंस रखे तो ये अपनी तो लाइफ बदलता ही है, साथ ही साथ पूरे खानदान की, पूरे परिवार की लाइफ ये बदल देता है अपने कर्मों से। तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर आप अच्छे से चीज़ों को करते हैं तो। और हाँ, अगर ये स्वयं की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तब तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि एक चीज़ चाहते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। और अगर ये व्यक्ति कर्म ना करे, आलसी हो, चीज़ों को टालने वाला हो, डिले कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है और भी एस्पेक्ट आ रहे हो आपके इस भाव में, तो ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा लाइफ में। इसकी बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इसलिए इसको कर्म तो करना ही है, इसको ये बात समझनी होगी और पेशेंस भी रखना है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये चीज़ आप करेंगे तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, माला माल कर सकते हैं, आपको वेल्दी बना सकते हैं। आपकी चीज़ें ऐसे पूरी होंगी, आपको लगेगा अरे मैं तो ये सोचता भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी मेरे साथ, अगर आपने पेशेंस रखा तो। स्टार्टिंग में डिलेज होते हैं, हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कर्म बहुत करना पड़ता है, स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में ये शनि आपको सफलता के रास्ते दिखाते हैं। आपको अपना रास्ता साफ दिखने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सफलता की राह पर पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बस आपको चीज़ों को समझना है और करना है। ये शनि आपको स्ट्रगल तो देता है लेकिन सफलता भी दिलाता है। तो शनि को समझना है, शनि से डरना नहीं है। शनि इन 10th हाउस, यहाँ व्यक्ति को शादी में बहुत प्रॉब्लम होती है, शादी होने में प्रॉब्लम होती है, जब शादी नहीं हो रही होती तब भी, उसके पहले भी शादी में बहुत स्ट्रगल देखने को मिलता है, और जब शादी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो शादी होने से पहले और शादी होने के बाद दोनों में यहाँ ये शनि स्ट्रगल दे देते हैं। और शादी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति की लाइफ में। शादी को कहीं ना कहीं ये प्लैनेट ख़राब करता है, स्ट्रगल्स रहते हैं, डिलेज रहते हैं। शादी से आप थोड़ा परेशान होंगे अपनी शादी में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी जो आपको समझ ही नहीं आ रही होंगी, आपके हिसाब से हो ही नहीं पा रही हैं चीज़ें। और अगर ये ख़राब राशि में है तब तो बहुत ही प्रॉब्लम देंगे ये शनि आपको। अगर मित्र राशि में है, खुद की राशि में है, गुरु की राशि में, तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये भी ज़रूर देखिएगा। बहुत परेशान है तो कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरा भी नंबर आपको दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, वहाँ पे हम बैठ के बात कर सकते हैं। इस व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फैमिली में टाइम नहीं दे पाता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं फैमिली में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। ऐसा इसके साथ होता है। शनि इन 10th हाउस। विदेश जाने में ये शनि बहुत दिक्कत देते हैं। 30-32 के बाद ही आपके विदेश के प्लान बन सकते हैं, और एक बार अगर प्लान बन गया, अगर सेटल होने आप जा रहे हैं, तब ये वापस आने में भी शनिदेव आपको दिक्कत देते हैं।
तो एक बार चले गए तो वापस आने में भी प्रॉब्लम होती है और जाने में भी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट जॉब में इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ट्राई करने पे चीज़ें मिलती हैं। शनि इन 10th हाउस, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से कि ये तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये शनि स्ट्रगल कराते हैं चीज़ों में, लेकिन अगर आप पेशेंस रखें तो ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल एंड बाद में सक्सेस, स्टार्टिंग में डिले एंड बाद में सक्सेस। नेवर गो फॉर शॉर्टकट, बहुत लेट से चीज़ें होती हैं इस व्यक्ति के लाइफ में। शनि इन 10th हाउस, आपको कभी भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं जैसे ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लॉस हो सकता है कभी आपको फ़ायदा हुआ और आपने कहा नहीं और फ़ायदा लेते हैं, तो जितना फ़ायदा हुआ है उसका कई गुना आपको लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से चीज़ें यहाँ आपको करनी है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो शनि इन 10th हाउस है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। शनि आपका 10वें भाव में है तो यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है शनि की वो जाती है 4थे भाव में, और 4था भाव होता है माता का। तो यहाँ पे आपकी माता जी को हेल्थ इशू हो सकता है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, कमर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपका शनि 10th हाउस में आता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे शनि इन 11th हाउस। जब आपकी लग्न कुंडली में शनि 11वें भाव में जाते हैं, 11th हाउस में जाते हैं, तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या करते हैं यहाँ पे शनिदेव। यहाँ पे शनि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। शनि ग्रह जब 11वें भाव में आ जाएगा तो ये भाव किस चीज़ का है, दोस्ती का है, रिश्तेदारों का है, डिज़ायर्स का है। तो यहाँ पे शनि क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। ये इच्छाओं का घर है, तो इस व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएंगी, स्लोली स्लोली इसकी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस भाव में शनि बैठ जाते हैं उस भाव का आपको रोना रोना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो इसका भी आपको रोना रोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्त जो होते हैं बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं आपको कुछ टाइम बाद लगता है ये क्या ही फ्रेंडशिप थी, ये क्या था मेरे साथ, क्या हुआ। रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलते हैं आपको, बहुत परेशान रहते हो आप इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे शनि ये करते हैं आपके साथ, यहाँ पे सिखाने आए हैं कि ये आपके किसी काम के नहीं हैं। तो अगर आपकी दोस्ती है भी तो वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अगर ये 4, 5 या 1 नंबर की राशि में बैठ गए तब तो क्या कहने हैं, ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी रिश्तों की, आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर स्वयं की राशि में है, मित्र राशि में है, गुरु की राशि में, तब तो ये शनि आपको इतना नहीं परेशान करेंगे। डिज़ायर्स पूरी होने में भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं। इस व्यक्ति की पावरफुल लोगों से जान पहचान होती है। ये शनि आपको पैसा भी देता है, आपको बहुत वेल्दी भी बना सकता है। जो उसकी 3री दृष्टि जा रही है वो जा रही है पहले भाव पे, जो हो आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं मनी कमाने में, जैसे कि यूट्यूबर बन सकते हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, आप दिखते हो, आप स्वयं अपने आप को दर्शाते हो, आपकी फेस वैल्यू से आपको पैसे मिलते हैं। आप कुछ अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हो जिससे कि आपको पैसे मिल सकते हैं, आप मनी अर्न कर सकते हो। ऐसी कोई जॉब जिसमें आप हो, आपकी पर्सनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे पैसे का माध्यम बन सकती है। इफ़ योर शनि इज़ इन 11th हाउस। यहाँ पे 11वें हाउस से 7th एस्पेक्ट जो जा रहा है वो 5वें भाव में जा रहा है, तो ये भाव है एजुकेशन का। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में दिक्कत आई हो, और ये संतान का भी भाव है, तो संतान होने में डिले होता है, और अगर हो गई है तो होने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती हैं। संतान से कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है, आपको कष्ट मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी संतान बहुत दूर रहने लगे आपसे, कुछ टाइम बाद आपके साथ ना रहे, वो चली जाए। तो बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं अगर आपका शनि 11वें भाव में है। तो शनि इन 11th हाउस, यहाँ से जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो 8वें भाव में जा रही है, जो कि सडन गेन एंड सडन लॉस का भी घर है। तो यहाँ पे आपको लॉटरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई ऐसी जिससे आपको लगे कि अरे यार मैं यहाँ पे शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। ये थॉट तो आएगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे, अगर आपका शनि 11वें भाव में है तो।
अगर आपका शनि 11वें भाव में है और आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें। जब आपकी लग्न कुंडली में शनि 12वें भाव में आते हैं तो क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। शनि इन 12th हाउस, ऐसे व्यक्ति का बहुत खर्चा होता है, क्योंकि ये 12वां घर जो है वो खर्चे का है। और यहाँ से शनि की जो पहली दृष्टि जाएगी वो जाएगी दूसरे भाव में, जो कि है मनी का भाव। तो यहाँ पे एक समझने की बात हो जाती है। अब ये व्यक्ति खर्चा करेगा तो इसके पास पैसा आएगा, शनि इन 12th हाउस। लेकिन हाँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने पैसे को किस तरह से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ आपको शनिदेव समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ गए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मनी को, क्योंकि शनि का संबंध बन रहा है धन के भाव से यहाँ पे, तो वहाँ से मनी है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो ये जो मनी होगा आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगा। धीरे धीरे करके ये मनी बहुत ही अच्छा आपको लाभ दे सकता है। और अगर आप यहाँ पे खर्चा करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कल जाओ 1 लाख रुपए खर्चा करो और घर पे आओगे तो 5 लाख रुपए मिल जाएगा। थोड़ा हमें सिचुएशन के हिसाब से ही चीज़ों को समझना चाहिए। तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। सोच समझ के खर्चा कीजिए, अच्छी चीज़ों पे पैसा लगाइए, यहाँ आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। शनि मीन राशि में है, बहुत कार्मिक माना जाता है। शनि यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल रहता है, बहुत इमोशंस होते हैं उसके अंदर, बहुत ही करुणामयी होता है ये व्यक्ति। अगर आपका शनि 12th में है, 12वें भाव में है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। ये आपके लिए एक उपाय के रूप में काम करता है, एक रेमेडी के रूप में काम करता है। इफ़ योर शनि इज़ इन 12th हाउस। शनि अगर 12वें भाव में है तो ऐसा हो सकता है कि आप घर से दूर रहते हो, और अगर ऐसा है तो आपको इससे फ़ायदा भी होता है। यहाँ पे शनि होते हैं तो व्यक्ति को पैरों में हो सकता है समस्या हो, कुछ पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ योर शनि इज़ इन 12th हाउस। यहाँ पे शनि अगर खराब राशि में है, जैसा कि मैंने बताया हर बार आपको कि आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर खुद की राशि में है, गुरु की राशि में है, मित्र राशि में है, तब तो ये शनि आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मंगल की राशि में आ गया, चंद्रमा की राशि में आ गया, तो ये शनि आपको यहाँ पे परेशान कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। चीज़ें हो सकता है आपको लग रहा हो कि ठीक से नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अलाइंड करें, बैलेंस करें। अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका जीवन है ना बहुत अमूल्य है। और अगर एक कंसल्टेशन से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है तो ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी लाइफ में कुछ, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम ठीक नहीं फील कर रहे होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, इसलिए आप अगर स्टक हैं लाइफ में, प्रॉब्लम में हैं, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर लें। और यहाँ पे मेरा नंबर भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम यहाँ पे साथ में बैठ के बात कर सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको बार बार बीमारी होती हो, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता हो और वहाँ आपके खर्चे होते हों, तो कुछ इस तरह से भी खर्चे कराता है 12वें हाउस का शनि। कोई बीमारी हो सकती है जिसमें आपके पैसे खर्च होते हों। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में तो रेमेडी इज़ मस्ट, नहीं तो यहाँ पे आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप हॉस्पिटल में जाके दान कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। कोई भी इंसान जिसको हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाके किसी की मदद कर सकते हैं। कोई नीड में हो और वो हेल्प चाह रहा हो, हॉस्पिटल में आप जाके मदद कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की। तो ये एक उपाय होता है 12वें हाउस के शनि के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा ये। ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हैं। तो आपको हॉस्पिटल में जाके दान पुण्य और लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इस व्यक्ति को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम देता है यहाँ पे शनि। और ये व्यक्ति जिसका भी शनि 12वें हाउस में, ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। इस व्यक्ति के जिसका भी शनि 12वें भाव में है, इस व्यक्ति के खर्चे बहुत होते हैं, खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। और ऐसा भी होता है कई बार इतना खर्चा हो जाता है इसकी लाइफ में कि ये व्यक्ति गरीब भी हो जाते हैं।
इसलिए यहाँ पे रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाती है, उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सामान्य रेमेडी यहाँ पे काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करना होगा, तभी आपकी चीज़ें सही होती हैं। ओवरऑल कुंडली एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रह हैं, कौन किस हाउस में देख रहा है, किसकी कौन सी दृष्टि आ रही, कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह से संबंध बना रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि हर एक कुंडली कुछ अलग बात कह रही होती है। शनि इन 12th हाउस, ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इस व्यक्ति के लाइफ में कि इसको लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है इसके साथ, इसकी चीज़ें अच्छे से हो नहीं पा रही हैं, इज्जत नहीं मिल रही इसको लाइफ में, इंसल्टेड फील करता है ये व्यक्ति। कई बार कुछ इस तरह की चीज़ें इसकी लाइफ में हो जाती हैं कि इस तरह का भाव भी इस व्यक्ति के मन में आता है। शनि अगर आपका 12वें हाउस में है तो विदेश जाने के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर ये व्यक्ति विदेश जाएं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे विदेश जाने से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, अच्छा होता है आपके लिए। शनि इन 12th हाउस, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, आध्यात्म में जाओगे, तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। चीज़ें आपकी लाइफ में जो स्टक हैं, फंसी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ही आराम से चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो अगर आपका शनि 12वें भाव में है तो आपको आध्यात्म की तरफ ज़रूर अग्रसर होना चाहिए, आध्यात्म को समझना चाहिए। शनि इन 12th हाउस, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भाव मेडिटेशन का भी है। और अगर आप यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में चीज़ों को कैसे करना है। तो यहाँ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, चीज़ें आपकी ठीक होने लगती हैं। मेडिटेशन तो जैसा कि मैंने बताया ही आपके लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन तो आपके लिए मस्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग ऑलरेडी ही स्पिरिचुअलिटी में हों, धार्मिक हों, अपने आध्यात्म को समझ रहे हों और साधनाओं में भी इन्वॉल्व हों। ऐसा बहुत देखा है मैंने जिसका शनि इन 12th हाउस होता है। शनि इन 12th हाउस आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं लाइफ में आपके। आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़न ले लेते हो, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसलिए जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद होती है। अगर आपका शनि 12वें भाव में है तो आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, जो कि आप ऐसा होता होगा कि कर देते होगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको लोगों पे। अपनी चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। शनि अगर 12 में है तो आपको समझना होगा कि किस तरह से चीज़ों को आपको करना है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को देखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो ये शनि आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे और आप धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगी लाइफ आपके लिए। तो यहाँ पे इस प्लैनेट को हमें समझना होगा कि ये आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। शनि से डरना नहीं है, शनि को समझना है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपको लगेगा भी नहीं कि आपकी लाइफ में क्या से क्या हो गया, कहाँ थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि ये शनि ही हैं जो कर्मों का फल देते हैं, इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता भी बोलते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। शनि किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आपको कर्मों के अनुसार ही देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा रखना ज़रूरी है, शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है कर्मों की। कर्मों को अच्छा करना, चीज़ों को अच्छा करना, बैलेंस करना, पेशेंस रखना, कर्म से पीछे नहीं हटना, ऐसा नहीं करना कि मुझे नहीं करना, आलस को त्यागना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शनि हमको समझाते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, रूटीन में आ जाते हैं, सही तरह से जीवन को जी रहे होते हैं, तो ये शनि आपको माला माल वेल्दी भी बना देते हैं। लोग आपको याद रखते हैं कि ये भी एक व्यक्ति था। तो शनि बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लैनेट है, बस इनको समझने की देरी है। जो व्यक्ति इनको समझ लेता है उसको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं शनिदेव 12वें भाव में। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।